भाई मुझे लगता है कंफर्ट जोन एक इतनी बुरी बीमारी है जो टैलेंटेड से टैलेंटेड बंदे को भी ना डेड कर सकती है, मेंटली डम बना सकती है। मतलब मेरी जॉब अच्छी चल रही थी एक कंपनी में, मैं 3 साढ़े 3 साल, मतलब मैं अगर फर्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैंने करियर स्टार्ट किया, तो नो डाउट 3 साढ़े 3 साल तो मैंने वहाँ पे सीखा ही है, तो एक दिन भी कभी वेस्ट नहीं गया। लेकिन लास्ट के 1 1.5 साल ना मेरे, मतलब मैं कहूँगा पर्सनल लेवल पे, कंपनी के लेवल पे नहीं, बहुत बेकार गए हैं। क्योंकि वहाँ के जितने सिस्टम थे, काम था, वो मुझे इतना तरीके से आ गया था कि जहाँ जो काम करने में मुझे पहले पूरा दिन लगता था, लास्ट में आके मैं उस काम को 1.5 2 3 घंटे में ख़त्म कर लेता था। और उस कंफर्ट जोन में मैंने जो 1.5 साल निकाले ना, मुझे लगता है कि अगर वो मैं बहुत पहले जॉब स्विच कर लेता तो आज मैं और कहीं आगे होता। उस चीज़ को मेरी लाइफ में काफ़ी कॉस्ट किया है। प्लस होता क्या है कि जब आप इस टाइप की जॉब में फंस जाते हो तो आप फालतू की चीज़ों में टाइम देने लग जाते हो। जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ कि मैं, जब मेरे पास टाइम होता था पूरा दिन ऑफिस में, भाई शुरू के 3 4 घंटे में सुबह सुबह काम निपटा लिया। उसके बाद आप क्या ही करोगे, आपके हाथ में फोन है, आप स्क्रोलिंग करने लग जाओगे, आप रील देखने लग जाओगे। अब जब आप स्क्रोलिंग करते हो, रील करते हो, अल्टीमेटली आपका माइंड है जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे कहीं नहीं चल रहा है, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जिससे आपके माइंड को सोचना पड़े, उस पर थोड़ा सा जोर पड़े, तो भाई कहीं ना कहीं आपका माइंड स्लो होने लग जाता है। क्योंकि रील में है ही क्या यार, चीप डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपने कोई चीज देखी, अच्छी लगी, लाइक की, देन आगे बढ़ गए, फिर देखा, फिर लाइक किया और फिर आगे बढ़ गए। तो आपका माइंड कोई ऐसी पर्टिकुलर, मतलब कोई थिंकिंग तो कर नहीं रहा है कि जी कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। भाई कोई भी चीज तभी तो ग्रो करती है ना जब आप उसकी एक्सरसाइज करते हो, उस पर काम करते हो। चाहे आप फिजिकल बॉडी की बात कर लो, चाहे मसल्स की बात कर लो, बाइसेप की बात कर लो। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही मेंटली एक्सरसाइजेज होती है, माइंड की एक्सरसाइज होती है। वो एक्सरसाइज यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का काम करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, इंटेलेक्चुअल लेवल पे अच्छे तरीके से चीज़ों को सोचना, दिमाग लगा के उन चीज़ों को करना, तब आपका माइंड ग्रो करता है। अब जब आप रील देख रहे हो तो उसमें क्या ही दिमाग लग रहा है यार, आप कहीं ना डम बन रहे हो। ये जो फोन है, मतलब मैं कहता हूँ कि यार बड़े ना खतरनाक है। मतलब पता ही नहीं चलता था यार, 3 3 घंटे रील स्क्रॉल करने में निकल जाते थे। देन आई, जबकि मेरे पास साथ तो ये भी था कि मैं छोटे मोटे काम भी कर रहा था, मेरे बिजनेस थे, उसके बावजूद ऑफिस में तो भाई बंदा ऑफिस में ही है ना, उस टाइम पे थोड़ी ना बिजनेस कर रहा है, तो ऑफिस का टाइम तो मैं बर्बाद ही कर रहा था। 3 3 घंटे भाई साहब, और वो आदत इतनी गंदी लगती है कि सिर्फ ऑफिस में नहीं होता वो, कि जी ऑफिस में टाइम है तो ऑफिस में करोगे। आप गाड़ी चला रहे हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी में स्क्रॉल कर रहा हूँ, घर आ गया तो भाई साहब घर स्क्रॉल कर रहा हूँ। रात को आप 9 10 बजे खाना खा के फ्री हो गए, पता ही नहीं चला स्क्रॉल करते करते कब 12 1 बज गया 2 बज गए। आपके साथ भी होता होगा यार, आप सोचते होगे कि चलो यार 15 मिनट स्क्रॉल कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता कब 15 मिनट 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मॉर्निंग में होता है ना कि यार हम सोते हैं, हमारा अलार्म बजता है, अच्छा ठीक है 5 मिनट सो लेते हैं, आप 5 मिनट बाद उठते हो, ओके अभी तो 5:15 बजे हैं, फिर 10 मिनट सो लेते हैं। वो 10 मिनट के चक्कर में कब 8 बज जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और सेम बीमारी है रील में। तो उस चीज से परेशान होके यार मुझे लगा, क्योंकि मैं उस जॉब को, एक रीजन ये भी था कि हाँ मुझे याद आया कि मैं इसलिए भी जॉब स्विच नहीं कर रहा था कि मेरा वही नियर बाई बिजनेस था। तो मुझे ये लगता था कि कहीं जॉब दूसरी जगह लगी तो यार मैं कैसे मैनेज करूंगा। और तीसरी चीज होती है कि जब आप एक कंपनी में 3 4 साल काम कर लेते हो ना भाई, तो आप एक कंफर्ट जोन के साथ साथ ना आप एक डर में आ जाते हो। आपको लगता है कि यार चलो यहाँ तो मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो दूसरी कंपनी में जाके कैसा काम मिले, कैसा बॉस मिले, कैसा एटमॉस्फेयर मिले, मैं वहाँ सर्वाइव कर पाऊँ ना कर पाऊँ, मेरी जॉब ना चली जाए, जॉब चली गई तो क्या होगा। वो डर कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी था। लेकिन जब मैंने ये चीज़ें देखी, मैंने नोटिस की, मेरी वाइफ ने स्पेशली हेल्प की, उन्होंने बताया कि यार तुम इन चीज़ों में बहुत टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो मुझे लगा कि यार ठीक है चलो रिस्क लेते हैं। मैं वैसे भी रिस्क लेने में काफ़ी ठीक ठाक रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपनी प्रोफाइल्स वगैरह अपडेट की। 3 साढ़े 3 4 साल से तो कोई कॉल ही नहीं आ रहे थे कहीं से भी जॉब के लिए, तो उस पर भी थोड़ा काम किया कि यार क्यों कॉल नहीं आते हैं लोगों को, तो डेली बेसिस पे जॉब के काम आते हैं, कॉल आते हैं। पता चला प्रोफाइल बिल्कुल डेड पड़ी है, उन पर कुछ काम ही नहीं किया है। लिंक्डइन अपडेट किया, naukri.com अपडेट किया, रेगुलरली पर डे उन पर 20 25 30 मिनट ऑफिस जाने के बाद स्पेंड करना शुरू किया, जॉब अप्लाई करनी शुरू की, तो मुझे कॉल आने शुरू हुए। एक कॉल आई, इंटरव्यू दिया, क्रैक हो गया, जॉब लग गई, सैलरी सीधी डबल। भाई साहब डर भी डबल हो गया कि यार ये बंदा डबल सैलरी तो दे रहा है, बट काम कैसे कर, काम भी उसी हिसाब का करवाएगा ऑब्वियसली। मैं अभी तक एक बंदे के अंदर मैं काम कर रहा था, मतलब एक जूनियर पोजीशन पे था। अब जिस कंपनी में जा रहा था मैं वहाँ पे सीनियर पोजीशन पे जा रहा था, वहाँ मेरी खुद की टीम थी, वहाँ लोग मुझे रिपोर्ट करने वाले थे, तो और भी ज्यादा डर लग गया कि यार क्या होगा पता नहीं, आई डोंट नो। तो बट ठीक है यार, मैंने कहा यार डिसीजन तो लेना ही है, अब यहाँ कब तक फंसे रहेंगे, वरना तो रील स्क्रॉल करते रहेंगे और मेंटली ना डम बन जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो डिसीजन लेते हैं और करते हैं। भाई डिसीजन लिया, जॉब चेंज की। टच वुड 1 महीने में मैंने उस कंपनी में काम पे ऐसा होल्ड बना लिया कि उस कंपनी के जितने भी काम होते थे
मैं 3-4 घंटे में करके फ्री हो जाता था। तो मुझे समझ में आया यार कि एक्चुअली डर है ना वो तब तक आई है जब तक आप किसी चीज को फेस नहीं करते हो। जब आप एक बार फेस कर लेते हो ना, तो वो फेस सिर्फ उस काम के लिए नहीं करते हो, वो काम ही आसान नहीं होता है आपके लिए भाई साहब, आगे के लिए आपको दिख जाता है। मुझे उस जॉब को करने में समझ में आ गया कि भाई ये डर फालतू का था, मेरी ग्रोथ वहीं रुकी पड़ी थी। अब मैं जहां जाऊंगा काम कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने जो भी मुझे चेंजेस करने थे, स्विच करनी थी, जॉब मैंने की और मैंने हर जगह परफॉर्म किया। एंड आई कैन प्राउडली से कि कहीं पे भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी कंपनी ने निकाला या मुझे जॉब इसलिए छोड़नी पड़ी हो कि यार मेरे से काम नहीं हो रहा। मैंने जहां से भी जॉब छोड़ी है 99, एक एग्जाम्पल छोड़ के, एक रीजन छोड़ के, वहां पे फैमिली रीजन था। अदरवाइज मैंने सारी जॉब इसलिए चेंज की कि मुझे कहीं पे मेरे जैसा काम ही नहीं मिला। जाता था, काम करता था और टाइम वेस्ट होता था, मतलब 3-4 घंटे काम करके फिर काम नहीं होता था। तो मुझे चाहिए था ढंग का काम, ताकि जब आप काम करते हो तभी आप सीखते हो और तभी आप ग्रो करते हो, इस वजह से। तो भाई यहाँ पे लेसन यही है कि डर के मत बैठे रहो, चीजें करो, रिस्क लो। हो सकता है फेल भी हो, भाई मैं 14 स्टार्टअप करके फेल हुआ हूं, तब जाके एक चीज चली है। बट रिस्क लो, जब तक रिस्क नहीं लोगे ना तब तक आपको नहीं पता कि आगे कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। तो उठो, खड़े हो, एक्शन लो, रिस्क लो, काम करो, रिवॉर्ड 100% मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर आगे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। और इस बार की वीडियोस और भी स्पेसिफिक होंगी, जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड। थैंक यू।